सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हम आए हैं सीक्रेट सुपरस्टार के सीरीज को लेके आगे बढ़ाते हुए। मेरा नाम मयंक सोनी, आज आपका होस्ट हूँ और मैं थैंक्स कहूंगा अश्विनी सर को जिन्होंने मुझे मौका दिया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जिन लोगों का आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ मेरे खास दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे इंसान, जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत डिसेंट है मिस्टर जिग्नेश भाई, जिग्नेश खेंगर। बिल्कुल डिसेंसी आप देख सकते हैं। मतलब मुझे खास पसंद इसलिए है ये क्योंकि इतना हाइट पे पहुंचने के बाद जो पे आउट होता है 3 लाख ऑलमोस्ट टच करने के बाद, सब कुछ हासिल करने के बाद भी बिल्कुल जमीन जुड़े हुए, कोई घमंड नहीं, कोई एरोगेंसी नहीं। और ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है सर की, जिग्नेश भाई की, जो डाउन टू अर्थ वाला जो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा लगता है। और पूजा मैम, इनकी एनर्जी या मैं बात करूं विस्फोटक है बिल्कुल। तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया जब मुझे सर ने कहा था कि मुझे रिप्रेजेंट करना है आज पूजा खेंगर जी को और जिग्नेश खेंगर जी को। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता है इनके बारे में, पर मुझे इतना पता है कि जितना स्ट्रगल इन्होंने किया है, जो स्ट्रगल फेस करके ये जो आगे बढ़े हैं, इनके पास खुद के दम पे, मतलब कहना चाहिए कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, मतलब खुद उन्होंने सीख के और अपलाइन के रास्ते बताते हुए जो इन्होंने आज अचीव किया, यह काबिल तारीफ है। और यही चीज बताने के लिए आए हैं आज हमारे साथ में डायनामिक कवल जिग्नेश खेंगर जी एंड पूजा खेंगर जी फ्रॉम सूरत। तो ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, चाहता हूँ कि सर और मैम प्लीज, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रॉयल एबीपीपी ग्रुप के सीरीज में। तो मैं चाहूंगा थैंक कि यू। आप आगे से बढ़ाएं। और मुझे पूरा पूरा भरोसा है, जैसे मेरी सुबह बात हुई थी पूजा मैम से भी, विस्फोटक तो आप है ही मैम, आज का सेशन भी बहुत खतरनाक होने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू मयंक सर, अश्वनी सर, कि आपकी वजह से ही हमें मौका मिला। और सही में आपने जैसा कहा, हॉट और कोल्ड की जोड़ी है। जैसा आपने प्रेजेंटेशन दिया था, ट्रेनिंग दिया था, वैसे ही मैं एकदम शांत और ये पूरी एनर्जेटिक, राइट। गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू सो मच मयंक सर कि आपने हमारी इतनी तारीफ की। लेकिन सबके साथ में एक चीज को शेयर करना चाहती हूँ आज, कि हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जब हम बोलते हैं और लोग हमें सुनते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा, क्योंकि अपने आप को उस जगह पे हम देखते भी नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हमारा रिस्पेक्ट हुआ जाएगा, मतलब हमारा कोई रिस्पेक्ट करेगा, लोग हमें सुनने के लिए तैयार बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि कब आए। सबसे पहले तो थैंक्स कर देना चाहती हूँ मैं दिल से आप सभी का। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जर्नी से आप लोगों को कुछ ऐसा दे जाए कि आपकी लाइफ में भी वो परिवर्तन आए जो आज हमारी लाइफ के अंदर आया है। और फ्रेंड्स, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई पीपीटी नहीं, हम अपनी जो स्ट्रगल थी, अपनी जो जर्नी थी, बस उसी के माध्यम से आपको वो चीजें समझाने में कोशिश में लगेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप हमारी इस जर्नी से, हमारी स्टोरी से आप क्या ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते ट्रेनिंग्स देते हैं। हम लोग सारी ट्रेनिंग लिखते तो है, लेकिन हम उसमें से लेते क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा पहले से मानना है, हम किसी को भी सुनते हैं तो उस इंसान को हम एब्जॉर्व करते हैं और उसमें से क्या चीज ले। जैसे कि मैं मेरी बात बताऊं तो हमारे जो भी अपलाइन है, हमारे लीडर्स जो हैं, वो कभी भी किसी और के साथ भी बात करते तो हम नोटिस करते कि वो हमारे जो लीडर्स है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सिर्फ सुनना, देखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम हमारी जर्नी शेयर करने जा रहे हैं। बस इसी से आप कुछ ऐसी चीजें ले जाइएगा जो आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जाए। आगे चलते हुए थैंक यू सो मच रॉयल एबीपीपी ग्रुप, जहाँ पे आज हमें ये मौका मिला है आपके सामने प्रेजेंट करने का अपनी स्टोरी को। मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारी विजनरी मैनेजमेंट का, मिस्टर दीपक सूद जी, वीर कंवर सिंह जी और हमारे बाली सर का। ये वो 3 इंसान हैं जिन्होंने एक ऐसा ताकतवर प्लेटफॉर्म बनाया है कि आज मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि इन्होंने जो चीज दी है, शायद हम अपनी पूरी जिंदगी कहीं काम कर लेते फिर भी हमें नहीं मिलती। वो प्लेटफॉर्म हमें ये मैनेजमेंट ने दिया। हमारा ये जो मैनेजमेंट है, इनकी बात करें तो इन्होंने विजन अपना बनाया है, लेकिन इस विजन के साथ साथ आज हजारों लोगों की लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया, उनके सपने हकीकत में बदल चुके हैं और बदलते जा रहे हैं। उन्हीं में से हम एक हैं। मुझे बहुत प्राउड होता है कि आज हम वेस्टीज का एक वेस्टीज प्लेटफॉर्म पर आज हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर
एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया गया है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो कोई मायने नहीं रखता, और वही चीज हमारे लिए बहुत काम कर गई। तो थैंक यू करना चाहूंगी पूरी मैनेजमेंट का, जिनके वजह से आज हमें ये पावरफुल प्लेटफॉर्म मिला। आगे मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम माई सेल्फ पूजा खेंगार, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यूथ और विन की आइकॉन हूँ और साथ में स्पीकर भी हूँ। 3 फॉरेन ट्रिप हम कर चुके हैं, 5 कंट्री हम देख चुके हैं। अचीवमेंट की बात करूँ तो वेस्टीज को जब ज्वाइन किया था, पहले महीने की इनकम हमारी थी सिर्फ 23 रुपीज। वो 23 रुपीज की जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते आज की रिसेंट हमारी हाईएस्ट इनकम है 2,85,000 प्लस। 2 कार हम ले चुके हैं। ज्वाइन करने के बाद 3 ही सालों के अंदर हमने 10.5 लाख की मारुति सियाज कार ले ली थी, और उसके 3 साल के बाद हमने अचीव की है वेस्टीज से BMW GT, जो एक लग्जरियस सेगमेंट है। और ये कार का सिर्फ लोग सपना देखते हैं, पूरा होते होते शायद सफेद बाल भी हो जाते हैं और जिंदगी खत्म भी हो जाती है, लेकिन वो सपना पूरा नहीं होता। बट 6 सालों में 2 कार, और ऐसी कार आज मैं बताऊं लग्जरी कार, जब हम ऐसे लोगों के पास जाते जो सपने नहीं देखते, जो बड़ा नहीं सोच सकते, उनका ये कहना होता है कि इतनी प्राइस के अंदर तो हम एक घर खरीद लेते, राइट। वो इसलिए क्योंकि वो उनकी जो इनकम होती है उसी में से अपने ड्रीम को मैनेज करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे ड्रीम को मैनेज करता है हमारा वेस्टीज का प्लेटफॉर्म, इसीलिए हम हमारे ड्रीम को, बड़े से बड़े ड्रीम को जी पाते हैं, जबकि दूसरी जगह पर हमें अपनी इनकम से अपने ड्रीम को जीना होता है, इसलिए वो कभी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि लाइफ कटते काटती जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा ड्रीम अचीवमेंट हुआ है। इसके साथ मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, हमारे अपलाइन प्रतिभा मैम और अश्विनी सर का। और मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार प्रतिभा मैडम को देखा था एक मीटिंग के अंदर, और जब मीटिंग खत्म हुई तो प्रतिभा मैम के आजू बाजू में, मतलब आसपास में ना लोग खड़े हो गए थे, मतलब समझो कि बहुत सारी लेडीज खड़ी हो गई थी और जैसे सेलिब्रिटी का फीलिंग दे रही थी प्रतिभा मैम को। तो मैं दूर से खड़े, मुझे ये ऐसे कर रहे थे, बोलते थे तू भी जा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आखिर ये लेडी ने ऐसा क्या काम किया कि आज उनको लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे, लोग उनका मतलब घेर के खड़े हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उन्हें कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, और उस दिन मैं बहुत इंस्पायर हुई थी प्रतिभा मैम से कि हाँ, आज इन्होंने जो पाया है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा किया है जिससे आज ये सब कुछ अचीव कर पाए। तो बस वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो गई। मेरी लाइफ की सबसे पहली इंस्पिरेशन है मेरी माँ, क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने इंडिपेंडेंट देखा बहुत छोटी उम्र से। उन्होंने पूरा परिवार चलाया, बच्चों की शादियां की, घर बनाए, सब कुछ मम्मी ने अपने बलबूते पे बनाया। मेरा माइंडसेट बचपन से मतलब पहले से क्लियर था, क्योंकि मम्मी को देख रही थी वो इंडिपेंडेंट है, तो ये तो क्लियर था कि मुझे भी लाइफ में इंडिपेंडेंट ही रहना है। तो मेरी पहली जो इंस्पिरेशन मेरी माँ थी। वेस्टीज में आने के बाद प्रतिभा मैम वो दूसरी लेडी है जो मेरी इंस्पिरेशन बनी। तीसरी लेडी थी जो आगे मैं बताना चाहती हूँ, पारुल मैम और हिरेन सर। ये है हमारे ग्रेट गुरु और हमारे सब कुछ, क्योंकि आज इन्हीं के वजह से हम जो भी है, हमारा नेचर, हमारा अचीवमेंट, हमारी टीम, सब कुछ आज इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्योंकि इन्होंने, कहते हैं ना कि सींचा है, जो पौधा होता है हम लाकर लगा दे तो वो कभी भी बिगड़ के मुरझा जाएगा, वो मर जाएगा, लेकिन इन्होंने वो पौधे को ना कि सिर्फ लगाया लेकिन उसे सींचा है, और ऐसा सींचा है कि वो भी दूसरे पौधों को सींच पाए और पेड़ बनाए। तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ इन लोगों के बारे में, क्योंकि मैं ज्यादा बोल पाती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते। तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जो बोलना चाहती हूँ आप तक पहुंच जाएगा। इनका रोल मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, जैसे माँ बाप का रोल होता है, बस ये वो रोल इन्होंने निभाया है। सो मैं थैंक यू करना चाहूंगी पारुल मैम, हिरेन सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनके वजह से आज हम यहाँ हैं। आगे मैं थैंक्स करना चाहूंगी त्वरा मैम एंड प्रियांक सर। जो प्रियांक सर की बात करूं तो प्रियांक सर की मास्टरी है बिजनेस में, और हमारी त्वरा मैम, तो त्वरा मैम की मास्टरी है ब्यूटी में। हमें दोनों का कॉम्बो मिल गया। हिरेन सर, पारुल मैम थे, प्रतिभा मैम थे, अश्विनी सर थे, पूरी मैनेजमेंट भी थी।
लेकिन प्रियांक सर के आने के बाद त्वरा मैम और प्रियांक सर का जो कॉम्बो मिल गया हमें, वो बहुत ही लाजवाब रहा। उसके वजह से हमारे बिजनेस में, हमारी ब्यूटी में, सभी लेडीज की ब्यूटी में और सभी के बिजनेस में बहुत बड़ा बूस्ट आ गया। सो ये सारे हमारे अपलाइन हैं जिनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं दिखाई दे रही हूँ, आप देख सकते हो पहले मेरी कंडीशन क्या थी जब मैंने इसको शुरुआत किया था वेस्टीज को, और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मैं बता देना चाहती हूँ, आज से करीबन 7.5-8 साल पहले वेस्टीज को हमने ज्वाइन किया था। सिर्फ ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मुझे प्रोडक्ट पसंद आई थी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस है। मैंने सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट के रिजल्ट मुझे इंस्टेंट मिले, तो प्रोडक्ट बहुत पसंद आ गई। और मैंने जब उसे बाय करने के लिए पूछा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज मैं बाय प्रोफेशन में अपने घर में पार्लर का काम छोटा सा चलाती थी, और इसीलिए जब डेमो के लिए मुझे हमारे टेम्पलेट के माध्यम से वेस्टीज आया, तो डेमो के लिए मुझे बुलाया गया कि आप डेमो देखने के लिए आओ, और हम वहां पर गए। जब मैंने रिजल्ट देखा, मैंने इंस्टेंट बोला मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए। उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट रेट में मिल सकती है और इससे भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप फॉर्म साइन अप कर दीजिए। और फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, और मैं जानती हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी अभी जुड़े होंगे, या 5% या 10% या 8% पे होंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसा आज आपकी थिंकिंग होगी इस प्लेटफॉर्म को लेकर कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, वैसे मुझे भी ट्रस्ट नहीं था। इवन इन लोगों ने जब मेरा फॉर्म साइन अप करवाया, तो आप मानोगे नहीं, मैंने अपना एड्रेस भी रॉन्ग डाला था। क्यों रॉन्ग डाला था? बिकॉज मुझे ये लग रहा था डिस्काउंट दे रहे, वो कैसे ही दे दे, फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं, मेरा एड्रेस क्यों लिखवा रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर क्यों लिखवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये भाई मेरे को कुछ अभी प्रॉब्लम में डालेंगे ये लोग, शायद किसी कंपनी वाले लोग हैं, और ये अब मुझे, तो मैंने एड्रेस में ना रॉन्ग डाला था, एड्रेस परफेक्ट नहीं डाला था, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन हाँ, मेरा नंबर उनके पास था। और फ्रेंड्स, उसी के माध्यम से हमारी जो स्पॉन्सर थी इना मैम और हसमुख भाई, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड के साथ कांटेक्ट किया, और फिर इन्होंने जब वेस्टीज के अंदर ध्यान से देखा तो इन्हें वॉइस मैगजीन मिली, और उसमें इन्होंने जब सक्सेस स्टोरी, जैसे आज हमारी सक्सेस स्टोरी आप सुन रहे हो, इसी तरह इन्होंने वो सक्सेस स्टोरी सुनी, देखी और पढ़ने के बाद ये मिले हिरेन सर से, और फिर बाद में हमें ये प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए इनका ट्रस्ट बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, मैं काम कर रही थी सिर्फ और सिर्फ, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन था वेस्टीज में काम करने का, और वो था सिर्फ 5,000 से 7,000 रुपए की साइड इनकम। और आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ, वेस्टीज में सपनों के लिए जरूर आओ। हमारे लिए तो पहला सपना ही, कहते हैं ना, हमारे लिए हमारा पहला सपना ही वो 5-7 हजार रुपए थे। जो हमारी नीड थी वो वही हमारा ड्रीम था। लेकिन जैसे जैसे नीड पूरी होने लगी तो ड्रीम बड़े होने लगे। और ये प्लेटफॉर्म पे उस टाइम तक सक्सेस रेशियो थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा सक्सेस रेशियो है, उस टाइम पे थोड़े कम हुआ करते थे। सो नीड जो थी वो नीड पूरी होने लगी तो ड्रीम बड़े होने लगे, और बस इसी तरह वेस्टीज को शुरू किया। आज भी वो दिन याद है, वेस्टीज को जब ज्वाइन करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप तो करते हैं, यूज कर लेते हैं, लोगों के साथ बातें करना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर थर्ड स्टेप होता है लिस्ट पर काम करना। तो लिस्ट पर जब काम करने के लिए हमारे घर पे एक होम मीटिंग रखी गई। प्रतिभा मैडम उस मीटिंग में आई थी, और मुझे याद है उस टाइम पे उनका जो चेक था वो 80 से 86 हजार के करीब था। और प्रतिभा मैडम मेरे घर आई थी मीटिंग देने के लिए। जब वो मीटिंग देने के लिए आए थे तो मैंने मेरी बिल्डिंग, जो 13 फ्लोर की बिल्डिंग है और 4-4 हर फ्लोर पे घर है, पूरी बिल्डिंग को बुलाया था फ्रेंड्स। लेकिन उस मीटिंग के अंदर आए कितने लोग थे पता है? सिर्फ 3 लोग। और आप सच बताऊं, मैं अंदर से इतनी टूट गई, जैसे ही शुरू किया वैसे ही टूट गई। इसलिए टूट गई कि मैंने इतने सारे लोगों को बुलाया और आए सिर्फ 3। उसके लिए तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आई कि आज 80,000 से ऊपर की इनकम कमाने वाली एक इंसान मेरे घर पे आई है, और उसका इतना वैल्यूएबल टाइम लेकर आए हो, और मेरे घर पे लोग नहीं आए।
तो उन्हें कैसा लगता होगा। मैं मीटिंग के अंदर वो सोच रही थी, लेकिन हाँ, जब प्रतिभा मैडम समझा रहे थे ना, तब मैं बुक में लिख रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैंने प्रतिभा मैम से बोला कि मैम मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कोई आया नहीं, मैंने सबको बुलाया था बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। उस टाइम पर मैम ने बोला था, पूजा ऐसा होता है, हम जिस फील्ड में है इसमें ऐसा ही होता है, हम बुलाते ज्यादा को है, आते कम है, सुनते कम है, उससे भी कम करते हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लो, कोई नहीं आया वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बैठ के सीख रही थी वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मेरा जो डाउन कॉन्फिडेंस जो डाउन गया था वो अपने आप अप हो गया। और वहां से मैंने और एक चीज सीखी, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लीडरों को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने वहां से एक चीज ली, और वो ये ली कि अगर इतना बड़ा लीडर आता है और ऐसी कंडीशन अगर होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों ना ऐसा कुछ करे कि हम खुद करना शुरू कर दे, ताकि ऐसी प्रॉब्लम हमारे लीडरों के साथ ना हो। और उनके जाने के बाद उनका जो रिकॉर्ड था और उनके जो ट्रेनिंग से मैंने लिखा था, मैंने कुछ नहीं, मैं अपने घर में जब अकेली होती थी तो कुर्सियां बिछाती थी, उसके ऊपर में डब्बा रख देती थी, तकिया रख देती थी, झाड़ू रखती थी, उसे मैं ऑडियंस बनाती थी और प्रतिभा मैम जैसा बोलती थी ना वैसा पढ़ पढ़ के कॉपी करती थी। तो ऑब्जर्व करके हम लोग सीखते थे, राइट। ऐसे करते करते इस जर्नी को आगे बढ़ाया। जैसे आगे बढ़े, हिरेन सर का हमें बहुत सपोर्ट रहा। हिरेन सर जो भी सिखाते गए वो हम सीखते भी गए। इतना नहीं कि सिर्फ सिखाते गए, वो सीखते गए, वो जो करते थे उसको हम कॉपी करना शुरू कर दिए। और यहाँ पर बोलते हैं ना बाली सर कि अपलाइन को कॉपी करो, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उसकी कॉपी करो। उन्होंने हमारे टीम में काम करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि हम भी अभी जुड़े, टीम भी अभी जुड़ी, तो हमारा और उनका गैप ज्यादा नहीं है, तो नॉलेज हिरेन सर के पास ज्यादा है। वो जैसे जैसे उनके साथ काम करते उसी की कॉपी हम अपने दूसरी लाइनों के अंदर करते थे, राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसे करते करते आगे बढ़े, बहुत सारी गलतियां की, राइट। आज जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है आपको आज जो हम अपनी जर्नी बता रहे हैं इसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें आपको जानने मिलेगी जो आपके साथ अभी फिलहाल हो रही है और हमारे साथ हो चुकी है, राइट। तो बस इसी को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर यही प्रॉब्लम्स आपको भी आ रही है तो आपको इसी तरह रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है जैसे हम लोग बढ़ गए, राइट। आगे चलते हुए जब ज्वाइन किया उसके बाद हमने इस तरीके से काम करना शुरू किया। मेरी बात बता दूं तो फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कहते हुए कि वेस्टीज पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आज कई सारे लोग होंगे जिनका ये मानना होगा कि उन्हें भी नहीं है, अभी भी नहीं है, मुझे भी नहीं था। लेकिन मेरा जो पार्टनर था, मेरे जो हस्बैंड थे, इन्हें भरोसा कुछ ज्यादा था। तो हुआ क्या कि मुझे भरोसा नहीं था लेकिन मेरे हस्बैंड को भरोसा था। इस वजह से मैं सिर्फ बैक सपोर्ट दिया कर रही थी क्योंकि मेरी नीड पैसा था और उनकी नीड ड्रीम थी। करते गए लेकिन जब पहली फॉरेन ट्रिप मेरे हस्बैंड ने जब ली फ्रेंड्स, तब तक भी मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि जब ये लोग टेक ऑफ किए यहाँ से इंडिया से, तो मैंने इनको बताया था कि मैं तब की नहीं मानूंगी क्योंकि कंपनी का काम है बोलना, ले जाती कहाँ, आपको तो कुछ पता नहीं है, ना आप कभी प्लेन में बैठे हो, ना आपने थाईलैंड देखा है, तो वो तो आपको कहीं पे भी घुमा लाएगी और बोल देगी आपको थाईलैंड घुमाया। तो और फ्रेंड्स, वो दिन मुझे आज भी याद है जब इनको मैंने वीडियो कॉल किया। मैंने बोला वीडियो कॉल पे बताओ आप सच में थाईलैंड में हो, और जैसे ही इन्होंने बताई, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उस दिन से आज तक दुनिया की कोई ताकत मुझे वेस्टीज करने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं। मैं खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकती। इतना भरोसा उस दिन मेरा अपने आप के ऊपर और वेस्टीज के ऊपर आया कि ऑन द स्पॉट मैंने डिसीजन लिया कि अब कुछ भी हो जाए, वेस्टीज में अब तक सिर्फ बैक सपोर्ट थी, अब फ्रंट सपोर्ट बनूंगी। और जब मैंने हिरेन सर को तुरंत ही फोन किया, मैंने कहा सर अब मेरी स्पीड को कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। जैसे ही मेरे हस्बैंड इंडिया लैंड करेंगे ना, उससे पहले मैं आपको स्टार करके बताऊंगी। और मैंने उन 6 दिनों के अंदर स्टार कंप्लीट कर लिया।
और ऐसा कंप्लीट किया कि आने वाले 2-3 महीने मतलब वो कंटिन्यूस अपने आप मेंटेन भी हो गए, उस तरीके से काम किया फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीजें इस जर्नी के अंदर आई। हम इंडिपेंडेंट पहले से ही बनना चाहते थे, क्योंकि हम हिरेन सर को भी इंडिपेंडेंट देखते थे, प्रतिभा मैम को भी इंडिपेंडेंट देखते थे। ये लोग खुद ट्रेनिंग अरेंज किया करते थे, होम मीटिंग किया करते थे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग्स किया करते थे। हम उसकी कॉपी किया करते थे कि अगर सर 1-to-1 कर रहे हैं हमें भी करना है। सर अगर किसी को कॉल पे ऐसे समझा रहे तो हम खड़े हो जाते थे, सुनते थे कि कैसे समझा रहे, फिर हम भी करते थे। तो हमारी जर्नी से आपको ऐसे छोटे छोटे स्टेप है जो सीखने मिलेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, वो जर्नी हमारी ऐसी चलते गई और हमने बहुत छोटे छोटे, सबसे पहला तो बता दूं मेरे 90% 80 to 90% जो मेरी टीम है वो लेडीज की है। और ऐसी लेडीज हो कि हमारा नेटवर्क की बात करूं तो हमारा पूरा नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिन्होंने कभी भी नेटवर्किंग नहीं की, जिन्होंने नेटवर्किंग का एन भी नहीं किया है, वो सारे लोगों की हमारी टीम है। तो हमारे लिए डिफिकल्टी बहुत थी, लेकिन हम सीखने में बहुत इंटरेस्टेड थे, हमारी टीम सीखने में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो करते जा रहे थे। और आज की ये हालत है कि हमारी टीम के लोग कहाँ कहाँ मीटिंग किए जा रहे हैं हमें पता भी नहीं होता है। कई बार वो अपने टीम को खुद हैंडल करते हैं, हमें पता नहीं होता है कई बार। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है फ्रेंड्स। अगर डुप्लीकेशन हमने नहीं किया होता, अगर अपलाइन के भरोसे ऐसा सोचा होता कि भाई हमारी अपलाइन है, मुझे यहाँ भी सपोर्ट करनी चाहिए, मुझे वहां भी सपोर्ट करनी चाहिए, इसको भी कॉल करना चाहिए, उधर मीटिंग देने जानी चाहिए, तो शायद हम लोग कुछ भी नहीं होते, राइट। जैसे हमारे टीम में कई लोग आते और चले जाते, हम भी वैसे ही हो जाते। लेकिन हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि गोल क्लियर था और नीड क्लियर थी कि नीड इतनी है, राइट। लाइफस्टाइल की बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि वेस्टीज करने से पहले की लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। मुझे आज भी याद है कि आप मेरा ये फोटो देख सकते हो, ब्लैक ड्रेस में, आप सबको दिख रहा है? ये मेरा फोटो है, ये वेस्टीज ज्वाइन किया था उसके पहले का है। और फ्रेंड्स, पेरेंट्स का एक डिसीजन था कि बहू को और बेटे को, शादी के बाद बेटे को और बहू को साथ में ज्यादा दिन नहीं रखना है। वो पेरेंट्स का डिसीजन पहले से था जो मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर 9 मंथ जैसा पेरेंट्स के साथ रहे, बहुत अच्छे से लाइफ कट रही थी, कोई जिम्मेदारी पता नहीं चल रही थी। बट जैसे ही 8-9 महीने के बाद डिसीजन वो कंप्लीट किया गया, हमें अपने ही दूसरे घर में शिफ्ट किया गया। लाइफ का टर्निंग पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ से आया था। और आप देख सकते हो उस टाइम पे ऐसी हालत थी क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी आई, उससे पहले कुछ पता नहीं था जिम्मेदारी होती क्या है। तब लाइफस्टाइल ऐसी थी फ्रेंड्स के मैं ओपनली बताना चाहती हूँ, मुझे कोई ये नहीं है। उस टाइम पर मैं ये प्रिफर करती थी कि हमारे यहाँ पे बाजार भरते, जैसे कि शनिवारी होती है, रविवारी होती है, राइट, जहाँ पे आपको बहुत ही चीप रेट के कपड़े मिलते हैं। तो मुझे कपड़ों का शौक बहुत था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उतनी हाई नहीं थी हमारी, क्योंकि अकेले रहना था, सब मैनेज करना था। तो वैसे मार्केट से जाकर मैं कपड़े लेना प्रेफर करती थी। शॉप के अंदर जाना भी मुझे डर लगता था कि शॉप में भी नहीं जा सकते, वहां पे प्राइस ज्यादा होगी। तो इस तरह से वो लाइफस्टाइल थी हमारी। इवन अगर बात करूं तो दोनों के बीच में एक ही बाइक थी, मुझे कहीं पर भी जाना हो तो इनका वेट करना होता था। मैंने पार्लर में जॉब करके भी देखी, लेकिन मुझसे जॉब नहीं हुई। जॉब मुझे इस दुनिया का सबसे टफ काम लगता था, और लगता नहीं था, वो है, फिर भी लोग करते क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। तो ये हमारी पहले की लाइफस्टाइल थी, और आज लाइफस्टाइल कुछ अलग हो चुकी है फ्रेंड्स। आज बहुत अच्छा लगता है। जिस टाइम पर हम लोग वेस्टीज को शुरू किए थे, हमारे पास सिर्फ एक बाइक थी, लेकिन जैसे जैसे हम अपना बिजनेस समझ के, अपनी प्रॉब्लम समझ के सब कुछ सॉल्व करते गए ना, वैसे वैसे प्रोग्रेस हमें मिलती गई। और एक गाड़ी की 2 गाड़ी हुई, मेरे लिए भी मोपेड आई। उसके बाद बिजनेस को बढ़ाने के लिए लैपटॉप आया। लैपटॉप के बाद धीरे धीरे हमारे कमरों के अंदर चीजें बसना शुरू हुई, और धीरे धीरे करते फिर कार आई, कार के बाद BMW आई, और बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है कि हमारा घर भी आ जाएगा। अभी एक ही चीज है, 7 सालों में
ये जर्नी इतनी है। और 7 साल के पहले की जर्नी आप देखो कि मुझे एक कपड़े भी लेने हो तो मैं चीप मार्केट में जाना पसंद करती थी, और आज मेरे हस्बैंड मुझे जूता भी अगर पहना हो तो लोकल जूता पहनने नहीं देते ताकि तकलीफ हो, ब्रांडेड पहनो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वो लाइफस्टाइल वेस्टीज दे रहा है, ये वो लाइफस्टाइल वेस्टीज ने हमें दी। हमारी अगर बात करें इनकम की, इनकम आती तो गई, लेकिन इनकम को जहां पर भी यूज करना जरूरी होता है हम यूज करते हैं। अगर टीम के प्रोग्रेस के लिए यूज करना है, टीम के प्लेटफॉर्म के लिए यूज करना है, हमने कभी नहीं सोचा। जब कम पैसे आ रहे थे तब भी टीम के लिए अगर स्टैंड लेना है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट टीम के ग्रोथ के लिए करना है, हमने कभी पीछे पैर नहीं किए, हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट रखा। और फ्रेंड्स आगे अगर मैं आपको बात बताऊं मीटिंग और ट्रेनिंग की, तो ये जर्नी के अंदर जब हम लोगों ने इस नेटवर्किंग को शुरू किया, उस टाइम पे सबसे पहली डिफिकल्टी हमें आई थी, वो था हमारा परिवार का सपोर्ट। किस चीज में? फाइनेंशियली तो सपोर्ट वो कर सकते थे, लेकिन वेस्टीज को करने के लिए फैमिली में से सपोर्ट नहीं आया था। दूसरा सारा सपोर्ट हमें हमारे फैमिली से मिला, परिवार से मिला, लेकिन वेस्टीज के लिए कोई जल्दी एग्री नहीं हो रहा था। तो फैमिली को जब बताया तो फैमिली में से कोई भी इसे करने तैयार नहीं हुआ। सिर्फ मेरी एक सिस्टर थी वंदना खेंगार, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और ये काम करना शुरू किया, और उन्हें आपने लास्ट सुपरस्टार की सीरीज में सुन लिया। तो फैमिली ने सबसे पहले तो बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं किया, बाकी सारा सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो फ्रेंड सर्कल से लेके किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, पर फिर भी हम रुके नहीं। हमारा एक थिंकिंग था जो आप लोगों को भी सीखना है, आपको बहुत काम आएगा, कि जब भी वेस्टीज के अंदर अगर आप हारते हो, आपको कॉन्फिडेंस लूज लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, कुछ मत करिए फ्रेंड्स। आपका जो एक्टिव अपलाइन है, आपके एक्टिव अपलाइन को आप कॉल कीजिए और उनसे क्लियर कहिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। हमने ऐसा ही किया। हमें जब भी लगता था कोई हमें मना करता था और हमें थोड़ा सा भी थॉट आया कि हम हार गए, हम हार चुके हैं, हम तुरंत हमारे एक्टिव अपलाइन को कॉल करते थे कि हमें ये डिफिकल्टी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब उनके साथ हम शेयर करते थे तो वहां से हमें सॉल्यूशन मिलता था, और ये आदत हमें बहुत काम लगी। ये वही आदत है जिसके वजह से आज वेस्टीज में हम टिके रहे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती थी तो हम बैठ नहीं जाते थे, हम अपनी अपलाइन से शेयर करते थे। तो आप लोग भी ये चीज का ध्यान रख सकते कि आप वेस्टीज में जब आगे बढ़ोगे ना, आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम को लेकर बैठना नहीं, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ डिस्कस करना, कहाँ पे रुक रहे हो वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगी। क्योंकि कहते हैं ना, लोगों में बदलाव नहीं कर सकते, हम ज्यादा से ज्यादा बदलाव कर सकते तो अपने आप में। जब हम इम्प्रूव होकर जब काम करने जाएंगे ना, तो हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमने जब शुरू किया था इस जर्नी को, मुझे आज भी याद है, वेस्टीज में बैक सपोर्ट था मेरा, लेकिन जब फ्रंट सपोर्ट मेरा आया तो मुझे आज भी याद है, ट्रेन से भी हमने सफर किया। टीम जहां ग्रो करती मैं वहां पहुंच जाती थी, मुझे बहुत पक्का याद है। ट्रेन के लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, जब मेरी बेटी सोई होती थी और मैं निकल जाती थी, उसे पता भी नहीं होता था कई बार कि मम्मी आज मुझे पूरा दिन में दिखाई नहीं देगी। और ट्रेन पकड़ के निकल जाती थी, अहमदाबाद जाना है, महसाना जाना है, ऊंझा जाना है, महाराष्ट्र जाना है, एमपी जाना है, कुछ देखा नहीं हमने। मैं निकल जाती थी, मैंने कभी भी लाइफ में अकेली बाहर नहीं निकली थी, लेकिन वेस्टीज ने मुझे वो इंडिपेंडेंस भी सिखाई कि इस बिजनेस के अंदर मैं धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगी। लॉन्ग रूट ट्रैवलिंग भी मैं अपने अकेले करने लगी, और बहुत तकलीफ होती थी। एक ट्रेन को पकड़ो, दूसरी पकड़ो, फिर वापस आओ, रात तक में हालत खराब हो जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था जब बाहर गांव हम नेटवर्क डेवलप करने जाती थी, तो कई बार कुछ ऐसे कारणों सर इतना दूर जाने के बाद भी जो रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं भी मिलता था, तो दिल में दुख तो आता था। लेकिन पता नहीं कहाँ से ऐसी ताकत थी वेस्टीज की कि दुख से ज्यादा ना सपने दिखाई दे रहे थे। बेटी का फ्यूचर का सपना था, खुद के सपने थे, वो दिखाई दे जाते थे कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। और बस ऐसे करते करते मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है फ्रेंड्स। मैं इसलिए इस चीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं बस इतने एरिया में मेरा बिजनेस हो जाए। कहीं थोड़ा दूर भी अगर मीटिंग आ जाती, कहीं दूर नेटवर्क भी अगर आपका रेडी हो रहा है,
तो आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं कि अरे यार इतना दूर तो मैं कैसे नेटवर्क खड़ा करूं। हम लोगों ने ट्रेन में जा जाके, बस में जा जाके भी नेटवर्क खड़ा किया है। आज वो डिफिकल्टी किसी को फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आज आप इंडिया के किसी भी कोने में आप अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, राइट। आज भी याद है जब ट्रेनिंग्स होती थी, हम लोगों ने ट्रेनिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिए थी। जब भी सर ने बोला कि ये मीटिंग है तो मीटिंग है, कभी एक्सक्यूज नहीं। क्यों? क्योंकि वो बंदा, वो इंसान है जो हमें सफलता के लिए जो भी चीज गाइड करेगा वो परफेक्ट सक्सेस के लिए ही करेगा। वो फेलियर के लिए गाइड नहीं करेगा कि आप मीटिंग में आओ तो आप फेल हो जाओ। नहीं, मीटिंग में आओ तो आपको सफलता मिल सकती है। तो मीटिंग्स के अंदर हमारी कंटिन्यूटी थी, चाहे कोई भी फंक्शन हो, बाहर गांव का हो या यहाँ का हो, हम लोग एक ही आवाज पे खड़े हो जाते थे। सर ने बोला कि करना है तो करना है, दैट्स इट। 100% ट्राई रखनी है अपलाइन को फॉलो करने की, राइट। और कोई चीज नहीं आती थी। इसके साथ साथ स्ट्रगल की बात करूं तो स्ट्रगल बहुत सारा था फ्रेंड्स, और जितने लोग जानते हैं वो तो जानते ही है, जितने नहीं जानते उन लोगों को बता देना चाहती हूँ। वेस्टीज आने के बाद वेस्टीज के आने के 8 महीने के बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, और उसी प्रेगनेंसी के साथ साथ इस जर्नी को कंप्लीट कर रही थी, ओवरकम कर रही थी। मुझे आज भी याद है लास्ट जो मेरी मीटिंग थी उसके दूसरे दिन शाम को 6:30 बजे मेरी बेबी का बोर्न हुआ था। लास्ट मीटिंग जो की थी उसके दूसरे दिन तुरंत। तो बड़ा पेट लेकर भी हम लोग, मैंने मतलब मीटिंग्स की, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वेस्टीज में मुझे इतना काम करना पड़ेगा, उतना काम, कभी नहीं, बर्डन कभी समझा ही नहीं, इसे एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, आप भी जब वेस्टीज को शुरू करोगे तो कई बार आपको लगेगा आपको बहुत एफर्ट्स डालनी पड़ रही है, राइट। हमें भी एफर्ट्स डालनी पड़ी थी, लेकिन जब आप इस एफर्ट को एंजॉय करने लगोगे तो आपको वो एफर्ट्स नहीं लगेगी, आपको नहीं लगेगा आपको जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो। हमने उसे एंजॉय करना शुरू कर दिया था। साथ में जब बेटी का बॉर्न हो गया, मुझे आज भी याद है, बेटी जब मेरी जन्म ले चुकी थी उसके 2-2.5 महीने के बाद फिर से फील्ड वर्क में मैं उतर गई थी, और उसके साथ काम करना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था कि कई बार मीटिंग्स होती थी और रात को 12 बज जाती थी, 12:30 बज जाती थी, और बच्ची मीटिंग में ही कुर्सी पे होती थी, मेरे हाथ बहुत सूज जाया करते थे। लेकिन कहते ना कि जब मन बना लिया था कि इसके फ्यूचर के लिए ही करना है, इसलिए सारी प्रॉब्लम झेल लेते थे। हम जब मीटिंग से आते थे बाइक के ऊपर, हम जहाँ रहते हैं वो बहुत दूर का रास्ता था, बाइक्स पे हम आते थे, और रात को अंधेरे में खेतों का रास्ता, बच्ची मेरी गोद में होती थी, ये ड्राइव करते थे, और मैं इतनी थक जाती थी कि मुझे डर लगता था कहीं मेरे हाथ से बच्चा ना छूट जाए। मैं इतनी घबराई हुई होती थी, लेकिन मैं इनको नहीं बताती थी, कभी इधर से कभी उधर से संभाल लिया करती थी। बारिश होती थी तो रेनकोट से बच्ची को ढाक लिया करती थी। आज कई बार ऐसा होता था कि मीटिंग्स के अंदर उसे भूख लगी होती थी, लेकिन नहीं, वहां पे मैनेज होने के कारण उसे भूखा भी रखा किया करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज क्या लाइफ है वो मैं बता देती हूँ। आज मेरी बच्ची की वो लाइफ है कि आज वो टाइम पर वो धूप में निकला करती थी, बारिश में निकला करती थी, ठंड में निकला करती थी, और हमारे साथ बहुत स्ट्रगल करती थी। लेकिन अगर 5 साल का स्ट्रगल आज मेरी बेटी को जो लाइफस्टाइल दे रहा है, आज उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो चूज करती है, उसे मारुति सियाज में जाना है, उसे बाइक पे जाना है, या उसे BMW में जाना है। वो चूज करती है उसे किस शॉप से कपड़े खरीदने, वो चूज करती है कि मम्मी आप क्या पहनोगी और मैं क्या पहनूंगी, वो चूज करती है कि उसे क्या खिलौने चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल उस स्ट्रगल की वजह से आई। और आज अगर किसी को थोड़ी सी भी स्ट्रगल आती है तो सोचते हैं हमसे नहीं होगा, वेस्टीज में नहीं होगा, वेस्टीज बहुत टफ काम है। यस, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, वेस्टीज बहुत ही हार्ड काम है, ये बहुत इजी काम है ही नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे इतना पता चलता है ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग पूरी जिंदगी एक जगह पर, पूरी जिंदगी बाल सफेद होने तक मेहनत करते हो। ये उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप जॉब करते हो, ये उतना हार्ड नहीं है जितना पूरी लाइफ आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, ये उतना हार्ड नहीं है। ये हार्ड है तो सिर्फ 3 से 4 साल का, और वो भी अभी स्मार्ट हो चुका है क्योंकि वेस्टीज बहुत स्मार्ट हो चुकी है, अब उतना भी हार्ड वर्क नहीं रहा। तो यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि वेस्टीज एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है।
यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आप अपनी नीड और अपना गोल ये दोनों डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद आपका जो अपलाइन है उसे 100% फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि उसे वो रास्ता पता है जो सफलता की ओर जाता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, और एक चीज बताना चाहती हूँ, आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया, आप हमें सुनेंगे, हमसे मोटिवेट होगे, लेकिन एक चीज मैंने भी बहुत नोटिस की है कि किसी भी इंसान से हम मोटिवेशन लेते हैं, वो मोटिवेशन कितना टाइम तक रहता है? वो मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक रहता नहीं है। तो मेरा आप सभी को एक बहुत पावरफुल मैसेज ये है कि फ्रेंड्स, सेल्फ मोटिवेट होना सीख जाइए। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कब कब किसी और मोटिवेशनल चीजों का सहारा लोगे। जब आप सेल्फ मोटिवेट होगे तो आप हर रोज मोटिवेट रहोगे। हर रोज मोटिवेट रहोगे तो आपकी एफर्ट्स उतनी स्ट्रॉन्ग जाएगी। आपको किसी को सुन के अपनी मोटिवेशन को बढ़ा के आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरों को तो सुन के मोटिवेट होगे, लेकिन जब सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे तो जहां जहां पर भी आप रुकोगे ना, तो अपने आप को आप मोटिवेट और अपने आप को आप चार्ज कर पाओगे। तो ये चीज मेरे साथ भी हुई। मैं भी कई बार टूट जाती थी। सिल्वर लेवल पर सिल्वर मेंटेन नहीं होता था, गोल्ड लेवल पर गोल्ड मेंटेन नहीं होता था, क्योंकि बोलते हैं ना, शुरुआत की गलती कुछ ज्यादा लंबी चलती है। तो मैं दोष नहीं देना चाहूंगी कि मेंटेन नहीं होता था, हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे। ये एकदम परफेक्ट चीज है। हमारा लेवल मेंटेन नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। हम अपने लेवल को मेंटेन नहीं करते। ये आज मुझे पता चल रहा। उस टाइम पे तो ऐसा ही लगता था कि वेस्टीज में सिल्वर है, सिल्वर मेंटेन नहीं हो रहा, लेकिन आज पता चल रहा है कि मेंटेन हो नहीं रहा था, कर नहीं रहे थे। राइट? तो आज ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग, कई लोग होंगे जिनको लगता होगा कि मेरा सिल्वर मेंटेन नहीं हो रहा, मेरा ये मेंटेन नहीं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जो गलतियां करते हैं उस वजह से हमें डिफिकल्टी आती है अपने लेवल को मेंटेन करने की। अगर हम उन गलतियों को सुधार दे, या हम अपनी अपलाइन से ये सीख ले कि मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूं। मेंटेन तो साइड पर रख दो फ्रेंड्स, मेंटेन शब्द तो हमारी डिक्शनरी में अब आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम मेंटेन नहीं करते, हम कहते हैं ना कि हम डबल काम करते हैं। तो हमें डबल का टारगेट लेके जब हम काम करना शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें कभी मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह हम भी बहुत बार टूटते थे। जब मैं खुद टूटी थी, ये तो नहीं, ये तो बहुत कॉन्फिडेंस पहले से ही थे और बहुत पॉजिटिव भी थे। मैं तो नेगेटिविटी का भंडार थी, जिसे वेस्टीज और सारे अपलाइन ने मिलके ना पूरी पॉजिटिव बना दी। और आज ये पॉजिटिविटी मैं मेरे पूरे परिवार में देती हूँ। वेस्टीज ने क्या दिया वो भी सबको बता देती हूँ। वेस्टीज ने एक बहुत पावरफुल, सबसे कीमती चीज मुझे जो दी वो है मेरे पेरेंट्स का प्राउड। फ्रेंड्स, मेरी बात करूँ तो मैं परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, और आपको बताते हुए मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है कि हम चारों में से पढ़ने में एक भी होशियार नहीं था। सब डफर थे, सभी। एक ने भी रिकॉर्ड नहीं बनाया कि पहली एग्जाम में पास हो जाए। हर एक ने 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में फेल होने का रिकॉर्ड बनाया है। और उस वजह से ना मैं मेरी माँ को हमेशा देखा करती थी, जब समाज में कहीं 2-4 औरतें इकट्ठा हो जाती थी और बोलती थी कि भाई मेरी बेटी साइंस कर रही है, मेरी बेटी फलाना कर रही है, धिकना कर रही है, तो मम्मी कितनी भी कॉन्फिडेंट हो, बातचीत कर रही हो, खुश हो, लेकिन जैसे ही कोई अपने बच्चों की पढ़ाई की तारीफ करते थे ना, तो मम्मी का चेहरा मुझे आज भी याद है, गिर जाता था। क्योंकि उसके पास एक भी एग्जाम्पल नहीं था खुद अपने बच्चे की तारीफ करने का। और आज वही माँ जब समाज में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो खुद होकर जाती है, ग्रुप के अंदर खड़ी होती है और सामने से बोलती है, मेरी रानी है ना, मेरी रानी, मेरा नाम रानी है, मम्मी के घर मेरी रानी है ना, उसका आज ₹1 लाख का चेक आ रहा है, उसने कार ली। और वो जब बोलती थी तो मैं देख रही थी, 2-3 बार मैंने नोटिस किया अपनी माँ को, और मुझे थोड़ी सी देर के लिए बुरा लगा। बुरा ये लगा कि अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा किसी के सामने जाके बिना काम से मेरी तारीफ कर रही है। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए मैंने उसको समझने की कोशिश की, तो मैंने इतनी बड़ी चीज सीखी और इतनी बड़ी चीज को ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स, कि आज तक वो जो चीज बोल नहीं पा रही थी, आज तक वो जो अपना गुरूर ला नहीं पा रही थी, आज उसकी बेटी ने इस कदर उसका गुरूर उसे लौटाया है कि आज वो फूले नहीं समा रही।
तो मैंने तब से उसे टोकना भी बंद कर दिया कि नहीं, उसने जो अपने आप को दबा के रखा था आज वो खुल गई। क्यों? क्योंकि वो मौका दिया उनके बच्चों ने उन्हें। तो आज वो मौका इसीलिए मिला है। आज मेरी माँ को जो प्राउड हो रहा है वो इसी प्लेटफॉर्म के वजह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज इतनी सारी चीज देता है कि जो शायद ये 30 मिनट के अंदर बोलना नामुमकिन है। यहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल लीडर है ना, अगर आप उनको बोलो कि आपकी सफलता की जर्नी को आप 30 मिनट में बोलिए, पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वेस्टीज ने दिया ही इतना कुछ है। तो आज अगर आपने वेस्टीज को अपना करियर चुना है तो मेरा आप सभी को एक मैसेज है कि वेस्टीज जो दिखाई देता है, वेस्टीज जो दिखाती है कि हम आपको ये देंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वेस्टीज जो दिखा रही है वो तो देती ही देती है, लेकिन उसके अलावा ये जो देती है ना, वो शायद आप सपने में सोच भी नहीं सकते। वेस्टीज आपको देती है आपकी पहचान, राइट? वेस्टीज आपको देती है आपकी पहचान, आपके पेरेंट्स को देती है प्राउड, आपका समाज में नाम देती है, आपको दुआ कमाने का एक रास्ता देती है। आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि आज हम लोगों के दिल में बसते हैं, लोग हमें प्यार से याद करते हैं, लोग अपने एक रिस्पेक्ट मानते हैं हमें, राइट? एक आइडियल मानते हैं हमें। तो वेस्टीज वो भी देता है। वेस्टीज वो ताकत हमें देता है कि हम किसी को मदद कर पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्म लाती है हमारी लाइफ में। मेरा आप सबको एक मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अपने आप को आने वाले 10 सालों में, जिस जगह पर हो उस जगह पर अपने आप को आने वाले 10 सालों में देख लीजिएगा आप कहाँ होंगे। लेकिन सिर्फ 5 साल वेस्टीज में अपने आप को देख लीजिएगा कि आप कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि हमारे सर हमेशा कहते हैं आप क्या हो वो मायने नहीं रखता, आप जाना कहाँ चाहते हो ये मायने रखता है। वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है जहां तक आप जाना चाहते हो वहां तक ही आपको ले जा सकता है। अब ये आपको डिसीजन लेना है कि इस वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पर आपको आगे बढ़ना है या पूरी जिंदगी कहीं ठोकर खाते खाते, कॉम्प्रोमाइज करते करते लाइफ को काट लेना है। ये आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो ये बोलते हैं कि बस जो आ रहा है उसमें हम खुश हैं। आप आ रहा है उसमें खुश नहीं हो, आप अपनी जो काबिलियत को दबा के बैठे हो ना, उसे एक्सपोज नहीं करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो ना, इसलिए उसे दबा के रखते हो। तो ये स्कोप है आप लोगों के लिए, आप अपने और अपने परिवार का एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। हम वही साधारण परिवार है, जैसे कि आज यहाँ पर जिन लोगों ने 5% से शुरू किया, हमने भी 5% से शुरू किया था, लेकिन आज एक ऑर्डिनरी इंसान से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान कहलाते हैं। और ये हम कभी पॉसिबल नहीं कर पाते प्लेटफॉर्म के बिना। तो वेस्टीज हमारी लाइफ का, कहते हैं ना, कि बहुत बड़ा वरदान रहा। और आज बहुत हैप्पीनेस है, मुझे बहुत खुशी है कि वेस्टीज के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवार बना है। आज मेरे टीम से भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत प्राउड होता है तब जब हमारे लोग एक के बाद एक अचीवमेंट लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम आगे नहीं बढ़े, हमारे टीम के लोगों ने भी बहुत अच्छी अचीवमेंट ली। आज कहते हैं ना 25,000 से लेके 2 लाख तक की उनकी इनकम है, अपनी खुद की गाड़ी घुमा रहे हैं। और जब उनको उस लेवल पे देखते हैं तो दिल में इतना सुकून होता है कि ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खुद के सपने तो पूरे होते ही होते हैं, लेकिन हम किसी के सपने पूरे करने का एक जरिया बनते हैं। तो ये चीज हमें वेस्टीज से मिली। मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अभी बारी है मेरे हस्बैंड की, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ स्टेज पे, मैं किसी को स्टेज जल्दी देती नहीं हूँ, लेकिन अब मैं लेना चाहती हूँ ब्रेक। थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, 3रा दिन है, इसलिए माँ दुर्गा को हम रोक भी नहीं सकते हैं, राइट? इसलिए चालू रखा। मगर कुछ नहीं, जितना टाइम मिला है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरी वाइफ ने जर्नी बताई, इधर मेरा फोटो दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, वो सर्कल में मैं ब्लैक बेल्ट की एग्जाम दे रहा था। ब्लैक बेल्ट की एग्जाम के बाद हमको सर्टिफिकेट दिया गया था। मुझे सीखने का बहुत शौक है और सीखने के साथ मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ कि क्या हुआ, कैसे करना है, यानी उतना ध्यान से देखता हूँ कि मैं उसको सही तरीके से दोहरा सकूं। और जानते होंगे आप ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग कितनी टफ रहती है, मगर मेरा ज्यादातर फोकस बस सीखने में ज्यादा था।
और कब मैं ये फील्ड में एज ए कोच बन के आ गया मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि सीखने का मन था। और ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग भी, फिजिकली ट्रेनिंग बहुत टफ रहती है, कई किलोमीटर दौड़ना, एक आर्मी की तरह ही, प्राइवेट आर्मी की तरह ट्रेनिंग देते थे। मगर अभी स्कूल टाइम में इतना टफ नहीं रहता, क्योंकि बच्चे लोग रहते हैं, छोटे रहते हैं, इसलिए उनको नॉर्मली ट्रेनिंग देना है। तो उस हिसाब से हम स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, टीचर स्टाफ प्रिंसिपल का भी रहता है, तो उस हिसाब से हमको हमारी ट्रेनिंग डाउन करनी पड़ती थी बच्चों के लिए। मगर हमने उस हिसाब से टफ ट्रेनिंग लिया था। तो वैसे ही वेस्टेज में भी ऐसी ही जर्नी है। वेस्टेज में भी हमें काम करना है तो हमको उसी तरह काम करना है कि एक, जैसे आपने कभी देखा होगा बाम्बू ट्री आपको नहीं देखा होगा, तो कभी भी आपने बाम्बू ट्री को ऊपर उठते हुए देखा होगा, मगर कभी नीचे जाते हुए नहीं देखा होगा। तो वेस्टेज की जर्नी भी शुरुआत में ऐसी ही है। 3 साल 5 साल तक आपको बाम्बू की पेड़ की तरह कुछ भी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर नहीं नीचे उगता है। यानी आप नीचे कितना डालते हो उतना ही वो ऊपर बाहर निकलेगा। तो 3 साल 5 साल आप अपनी डाउनलाइन के अंदर जितना भी मेहनत करेंगे, टीम के अंदर जितना भी एफर्ट डालेंगे, वही आपको बाद में सक्सेस के टाइप ले जाएगी। वेस्टेज में 3 टाइप के स्टेज आते हैं, जैसे मेरी वाइफ ने बताया स्ट्रगलिंग। सही में मेरे से भी ज्यादा मेरी वाइफ ने बहुत स्ट्रगलिंग किया, क्योंकि ज्यादातर लेडीज हाउसवाइफ और लड़कियां जो भी रहती है वो पूरा अपना माहौल चेंज करती रहती है, बचपन से लेके शादी होने के बाद और माँ बनने के बाद बहुत चेंजेस वो देखती है, बदलाव भी करती है। मगर हमें इतना नहीं करना पड़ता है, राइट। तो वो भी बदलाव उन्होंने किया, और आज हम जो भी सफल हुए इनके बदौलत ही हुए हैं, क्योंकि आज इसका एक बैक सपोर्ट था तो हम जल्दी से आगे बढ़ पाए इस बिजनेस में। तो मैं बता रहा था वेस्टेज में 3 तरीके के स्टेज रहता है। सबसे पहला स्ट्रगलिंग स्टेज, जिसमें आपको 1 साल कम से कम सीखते करते रेगुलर करते, ना कि सिर्फ कभी मीटिंग में आ गए कभी नहीं आए ऐसा चलेगा। रेगुलर करते रहना पड़ेगा, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। 1 से 3 साल रेगुलर करना पड़ेगा, तब आपका स्ट्रगलिंग स्टेज आएगा। जब भी मैं बिजनेस में रिव्यू करता हूँ ना, तो मेरा फोकस यही रहता कि कौन सी स्ट्रॉन्ग लाइन है जिसको मैं बाकी की लाइन में कंपटीशन करूं। यानी अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस अपने ही लोगों से करता था, अपनी ही टीम से करता था, ना कि दूसरों के साथ। जिस टीम में ज्यादा वॉल्यूम आते थे उसी दूसरी टीम में वही चैलेंज लेता था कि ये टीम में भी इतने वॉल्यूम आने चाहिए। तो उस हिसाब से सिल्वर गए, गोल्ड गए। सही में गोल्ड डायरेक्टर में सबसे ज्यादा टाइम लिया था मैंने, 1.5 साल 2.25 साल हो गए थे। और वो 2.25 साल में जो इनकम थी ना वो इतनी बढ़ भी नहीं रही थी। तो कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं अभी इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ चाहिए था वो हमको नहीं मिल रहा था। मगर फिर भी लगे थे, क्योंकि एक कमिटमेंट लिया था कि कुछ भी हो जाए 5 साल के बाद छोड़ना है। 5 साल के बाद, जैसे बाली सर ने बताया कि वेस्टेज को कैरियर में लोगे तो 5 साल के बाद आपकी 1 लाख की इनकम आएगी। तो बस वही सोचते चल गए कि आज 15,000 आ रही है, 20,000, 25,000, 30,000 आएगी, 5 साल के बाद लाख तो आएगी ही लाएगी। और एग्जैक्टली वैसे हुआ। 3 साल स्टार बने, क्राउन हुआ, और ऐसे ही जर्नी बढ़ते बढ़ते पहली फॉरेन ट्रिप आई। पहली फॉरेन ट्रिप जब आई थी तब इतना फंड भी इकट्ठा नहीं हुआ था, मगर अपलाइन ने कहा कि एक बार फॉरेन ट्रिप लेना चाहिए। और वो मेरी पहली ट्रिप थी, मगर उस ट्रिप में मेरा अपलाइन नहीं आए थे साथ में। उनका पासपोर्ट की वजह से वो नहीं आए थे, हिरेन सर नहीं आए थे, मगर हमारे ग्रेट अपलाइन अश्वनी सर, प्रतिभा मैम आए थे, और धर्मेश भाई पंचाल वो मेरे साथ आए थे। तो पहली जो ट्रिप थी, सही में अगर आज जो भी लोग वेस्टेज में काम कर रहे हैं ना, चाहे कुछ ना करो, एक फॉरेन ट्रिप ले लो। वेस्टेज जो लाइफस्टाइल देता है ना वो आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वो लाइफस्टाइल जब आप कंपेयर करोगे दूसरी जगह, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं इधर से, राइट। तो पहली फॉरेन ट्रिप मेरी थाईलैंड और फुकेट की थी। उसके बाद जर्नी बढ़ती गई। दूसरी ट्रिप में
वाइफ को भी लेके गया, पासपोर्ट रेडी रखा, यानी पूरा क्लियर था। लड़की 3 साल की थी तो उसका भी पासपोर्ट रेडी रखवाया, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो टीम को भी मोटिवेट करती है और हमें खुद भी, क्योंकि हम जो ड्रीम लेके आए थे वो सही में इधर से पूरे हो रहे कि नहीं, और वो चैलेंज हमने खुद से रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए लड़की को लेके जाना है। और वो लेके भी गए, और उसके बाद मलेशिया की ट्रिप भी गई, उसमें हम दोनों कपल ने टाइटैनिक पोज में काफी एंजॉय किया 4 दिन। और ये फरारी वर्ल्ड, ये नीचे दिख रही है मेरी लड़की ध्वनि, तो बहुत ही एंजॉय किया। और लास्ट में आप इधर देख रहे हैं 2016 में 10 लाख की गाड़ी, जब हमारा हाईएस्ट चेक था 66,000 रुपया, तब हमने डिसीजन लिया था सियाज गाड़ी लेना। हमने इधर अपने ड्रीम को पकड़ के रखा था। हमारे अपलाइन ने बोला था कि वेस्टेज में आपकी पहली गाड़ी है, आखिरी गाड़ी नहीं है, तो आप 5 से 6 लाख की आसपास की गाड़ी लीजिए। मगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि वेस्टेज ड्रीम पूरे करती है, तो जो हमारी ड्रीम कार है वो क्यों ना ले। और सियाज ही हमको सेट हो गई थी, और हमने 2 जून 2016 को हमारी ड्रीम गाड़ी मारुति सियाज 10.5 लाख की ली। उसके बाद गोल था कि जैसे हिरेन सर ने गाड़ी लिया, वैसे ही हम भी गाड़ी ले, लग्जरियस कार। और उसका ड्रीम लेके उसको सिक्योर करते करते, फोकस करते करते, उस प्लानिंग के हिसाब से काम करते गए, क्योंकि आपका रिजल्ट बाद में दिखेगा, आपका प्लानिंग पहले काम करेगा, क्योंकि आपका प्लानिंग ये है जो आपको रिजल्ट को फुलफिल करेगा, चाहे वो स्टडी में हो या कोई भी फील्ड में हो, कोई भी गोल हो, वो आपके प्लानिंग पे ही डिपेंड है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा। और एग्जैक्टली 3 साल के बाद अगस्त 2019 में एक सजेशन ये भी देना चाहूंगा कि बर्थडे के टाइम पे गाड़ी मत लीजिएगा, क्योंकि उसका इंश्योरेंस आएगा बर्थडे के टाइम पे, वही पे करना पड़ेगा आपको। पार्टी की जगह इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, यानी रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। पर आज मैं बोलूं कि हमारी जो जर्नी थी, एक बाइक पे हम दोनों घूमते थे, और आज का टाइम ये है कि एक गाड़ी हर महीने, एक 2 व्हीलर खरीद सके ना, उतना तो हम EMI दे देते। तो ये लाइफस्टाइल आपको देती है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीना चाहते हो तो आप ये ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यही EMI का सोचता रहता और 3 साल 5 साल तक मैं गाड़ी नहीं ले पाता। तो वेस्टेज भी एक ऐसा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, जहां आपको डेयरिंग करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने इधर मेंशन नहीं किया है, मगर फिर भी आज लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि दिसंबर 2020 का जो चेक आएगा हमारा, वो 5 लाख का आएगा, क्योंकि वो हमने लिया है। रिजल्ट आएगा मगर उसका प्लानिंग अभी से हम कर रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ मैं मेरी जर्नी को स्टॉप करता हूं और हमारे होस्ट को इनवाइट करता हूं कि आप आगे की शेयर करें। थैंक यू मयंक सर एंड अश्विनी सर। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई, एंड थैंक यू सो मच पूजा मैम। बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ट टचिंग था। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि बिल्कुल एक ऐसे जगह से जहाँ पे आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, बच्चा बीच में है, बिल्कुल टाइट पकड़े हुए हैं, और वहां से आज ये मुकाम है कि 2 कारें, और छोटी मोटी कार नहीं है, मतलब एक सियाज है और दूसरी BMW GT, मतलब वो कार जिसका जो हम ड्रीम्स भी नहीं देखते। रियलिटी बताऊं, मैं अगर नॉर्मल पूछूंगा लोगों से तो वो बोलेंगे जीप कैंपस चाहिए, MG हेक्टर चाहिए, पर BMW ऑडी जैसी गाड़ी का सपना लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बस की बात ही नहीं है। और आपने अपने सपनों को साकार किया। मेरी सुबह बात हुई थी तो मुझे जो अच्छी पार्ट लगी, जैसे मुझे बताया पूजा मैम ने कि 3 साल में मैम ने ले लिया सियाज कार, और उसके अगले 3 साल में ले लिया उन्होंने BMW। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि 6 साल में आपके पास में BMW जैसी कार आ सकती है तो इससे बड़ा बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता। वो भी उसके लिए आपने, आई डोंट थिंक कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए होंगे ज्वाइन करने के लिए, राइट। और अक्सर ये होता है, जो मैं फेस कर भी रहा हूँ मेरी टीम्स में, अक्सर बाहर भी ऐसा होगा देखता हूँ मैं, कि महिलाएं इच्छुक होती है काम करने के लिए लेकिन उनको पुरुष मना करते हैं, राइट।
तो आज मैं कहूंगा सारे जितने भी लेडीज सुन रही हैं उनसे कि देखिए, आज यहाँ पे एग्जांपल है कि जिग्नेश भाई इंटरेस्टेड थे काम करने के लिए, उनको देखते हुए पूजा मैम आई, राइट। और एक स्टोरी सबक ये मिलता है, जैसे कि बहुत से जो नए लोग सुन रहे हैं कि पता नहीं क्या बिजनेस है, यकीन नहीं कर पाते, हमसे पैन कार्ड क्यों ले रहे हैं, आधार कार्ड क्यों ले रहे हैं, पता नहीं कंपनी कहीं फ्रॉड ना कर दे, भाग ना जाए। यही थॉट कहीं ना कहीं पूजा मैम का भी था, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज कुछ भी 1% भी डाउट होगा मैम को रिगार्डिंग बिजनेस। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे बनते हैं एज अ होस्ट, और आज आपको जवाब देना पड़ेंगे उन सवालों के। ओके तो श्योर मुझे तो पता है, लेकिन मैं पूछूंगा कि आपका सबसे फर्स्ट, जब आपने फर्स्ट मंथ स्टार्ट किया था इस बिजनेस को करना, तो फर्स्ट मंथ का पे आउट क्या था आपका? 23 रुपीज। 23 रुपीज, राइट, 23 रुपीज। और जनरली जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे प्रतिभा मैम होंगी, चाहे हिरेन सर होंगे, उनके भी पे आउट लगभग इतने ही होंगे, 40, 50, 100, 200। तो यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि जो लोग छोटा जाते हैं दिल की, अरे 500 रुपये आया सर, ये 23 रुपीज लेके आज घूम रहे अपने खुद की BMW से। तो ये होता है हर किसी के साथ। और हाईएस्ट पे आउट कितना आया आपका मैम? 2,85,000 प्लस। 2,85,000 रुपए। 2,85,000 रुपए। अगर 23 रुपए सोच के, छोटा समझ के बिजनेस को छोड़ देते ना, तो 2,85,000 रुपए का स्वाद नहीं चख पाते। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, जो जिग्नेश भाई और पूजा मैम का था कि 23 रुपए को सोच के ना वो छोटा नहीं कि यार ये कौन सा बिजनेस है, इतना टेंशन लेके काम नहीं करना। नहीं, इनका माइंडसेट था कि व्हाटएवर इट इज मुझे करना है। ये आपको पुश करता है, क्योंकि जो BMW का आज इनके पास में है, 5 साल पहले भी इनके पास में था, लेकिन सपनों में, उन सपनों को साकार किया आज दोनों ने मिलके, राइट। थाईलैंड के ट्रिप किया आपने जिग्नेश सर, कहाँ और ट्रिप लगाया आपने, फॉरेन ट्रिप कहाँ लिया आपने अभी तक? थाईलैंड, फुकेट, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी और पेनांग बीच मलेशिया में। वाओ, मतलब काफी जगह घूम के आ चुके हैं। यस। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपका ड्रीम कंट्री या ड्रीम जगह जहां पे आप चाहते हैं जाना? ऐसे तो आंसर दोनों दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी से पूछ रहा हूँ, दोनों आंसर दे सकते हैं। मेरा लंदन और स्विट्जरलैंड। अरे वाह, लंदन। बर्फ वाली जगह में घूमने का बहुत शौक है इसलिए बर्फ की बारिश देखनी है इसलिए। मैंने आज तक स्नोफॉल नहीं देखा है। अच्छा। हाँ। गुजरात में तो और नहीं मिलेगा देखने को आपको। और देखना भी नहीं है, स्पेशल जगह जाके देखना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सपना आपके साकार होंगे। जिग्नेश भाई, आपके पास BMW GT कार थी, और मैं वो कार देखा हूँ अपनी आंखों के सामने, प्रियांका चला के ला रहे थे, जो दमन की बात है, और मैं देख के फ्लैट हो गया था कि क्या कार है, बहुत प्यारी सी कार है लिटरली। चलिए, आपका एक सपना साकार हो चुका है, सियाज भी है, ड्रीम कार जो होती है BMW भी है। नेक्स्ट कौन सी आपकी ड्रीम कार है जो आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और कब तक? गाड़ी का तो मैं शौकीन हुई ही, मगर गाड़ी के लिए नहीं, अभी गाड़ी का मेरा ड्रीम जो था आज दो पूरे हो गए। मगर वाइफ का जो ड्रीम है कि घर होना चाहिए जमीन पे, फ्लैट में तो बहुत सारे घर है, और खुद की कमाई से होना चाहिए। पेरेंट्स की देन से तो बहुत कुछ है, आज पेरेंट के सपोर्ट से हम जो भी है पेरेंट के सपोर्ट से ही है, मगर आज हम भी पेरेंट्स है, तो हम भी हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाए कि जिससे उनको भी प्राउड हो। और आपने बता ही दिया है तो पूछ ही लिया है, तो एक और ड्रीम कार बोल देता हूँ मैं कि एक चॉइस है और भी, BMW ब्रांड की ही है, जो मिनी करके है, मिनी कॉम्पैक्ट, मिनी कूपर करके, जो कन्वर्टेबल कार आती है। यस यस यस, बहुत प्यारी कार है। मैंने BMW भी चलाई है, सिटी में बहुत लॉन्ग पड़ती है, इसलिए वो क्या पार्किंग का भी दिक्कत रहता है। तो मैं सिटी में घुमाऊंगा ना, दिल से घुमाऊंगा ना, 2 व्हीलर की तरह, तो मिनी कूपर को घुमाऊंगा। कार के ये बहुत शौकीन थे पहले से ही, और इसीलिए वेस्टीज की वॉइस मैगजीन में इन्होंने सबसे ज्यादा जिसको घूर घूर के देखा था, वो वॉइस मैगजीन का कार का जो पेज था ना, उसी को देखा था, और बस वहीं पे सपने देखने शुरू कर दिए कि मेरी भी आएगी।
यहाँ से मैं एक बात कहता हूँ, जो हमें सिखाते हैं, हमारे अपलाइन सिखाते हैं या सिखाते हैं हमारा वेस्टीज मैनेजमेंट, कि जो टूल्स होता है उसका पार्ट क्या होता है। देखिए, आज जिग्नेश भाई जो हैं वो नहीं आए होते अगर उनके पास में वॉइस मैगजीन नहीं होती, राइट। और अगर मैं भी, जिग्नेश भाई, अगर आज मैं भी काम कर रहा हूँ ना, मुझे फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता कि बिजनेस क्या है, पूरा सर्कल चला गया था मेरे, समझ में आता ही नहीं है वैसे बिजनेस एक बार में। लेकिन कार बुक मेरे सामने रखी हुई थी, और वो कार बुक जब मैं पलटा रहा था, देखा मुझे कि वहां पे प्रतिभा मैम की भी फोटो दिखी, हिरेन सर की फोटो दिखी, सबके ऑडी मर्सिडीज, ये बहुत अट्रैक्ट करता है। तो टूल्स बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये जितना आपका एग्जांपल है कि अगर वॉइस मैगजीन नहीं होता तो आज जिग्नेश भाई और पूजा मैम जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होते वेस्टीज में, राइट। यस, श्योर, 100%। जिग्नेश भाई, मैं कंटिन्यू करूंगा इस एक चीज को, और कि जैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आपकी, और बहुत बढ़िया टीम है, जहां जहां देख रहा हूं मैं काफी स्ट्रांगली बढ़ भी रही है आगे। और नो डाउट बहुत प्रोग्रेस भी है, बहुत अच्छे से राइज भी कर रहे हैं आप लोग। आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत भी है, और आपकी शिद्दत भी है, और आपके इमोशंस भी जो दिखते हैं मुझे आपके काम में। अब मैं चाहूंगा कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग जो आपके लीडर्स हैं, उनका, कुछ ऐसे लीडर्स जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम। ऐसे तो सभी लीडर, क्योंकि हम आज जो भी जुड़ता है हमारे साथ, उसको सभी को हम पहले के एक्टिव लीडर की तरह ही जानते हैं। मगर जिन्होंने अभी तक हमारी जर्नी में सफलतापूर्वक हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है, वैसे कुछ लीडर का नाम लेना चाहूंगा जो आज तक हमारे साथ टिके हुए। जैसे मोहन भाई पटेल और फैमिली है, मीनाक्षी बेन, सोनल बेन, रतिलाल भाई, दूसरे नरेश भाई, कोकिला बेन, वन्ना बेन खेंगार और गायत्री बेन, यानी सभी स्टार, हेतल मैम, नीला बेन। आपने अचानक पूछ लिया तो सबके नाम ध्यान भी नहीं आ रहे। हर एक लीडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे लीडर अपने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और सबके साथ हमारा अटैचमेंट होने की वजह से ये लगता है ये सारे इन फ्यूचर के क्राउन है। ना ही सिर्फ क्राउन है, ये वो एलिजिबल लोग हैं जो एक लग्जरी लाइफ जीने के काबिल हैं, राइट। तो सारे ही हमारे टीम के लोगों को हम वहां देखते हैं। कुछ सिलेक्टेड जो लोग हैं उनका नाम हमने बताया, आशा बेन है, फिर हितल बेन है, और अपना दीपिका बेन है। बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी गिनती करेंगे तो करीबन 15 से ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच सके, वो कैपेसिटी रखते हैं, और वो उस तरीके से काम भी करते हैं। उनमें हमने वो क्वालिटी देखी है जो हम एज ए डाउनलाइन अपलाइन को फॉलो करते थे, वो क्वालिटी हमने उनमें उनके अंदर देखी है। तो हमको वो लग रहा है कि आने वाले टाइम के वो हमारी लाइफस्टाइल कॉपी करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। और जितना जैसे वर्किंग आप लोगों की चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करेंगे और बहुत तेज से आगे बढ़ेंगे। चलिए, बात तो मैंने किया है डाउनलाइंस का। अब मैं चाहता हूं पूछना आपसे कि वो अपलाइंस जिन्होंने आपको बहुत पूरा सपोर्ट किया और जिनकी बदौलत आज आप यहाँ तक हैं, तो इनके सपोर्ट से। मेरे लिए खास जो मेरे गुरु है हिरेन सर, क्योंकि जब वेस्टी स्टार्ट किया था तब से उनका रिलेशन जो बिल्ड हुआ था मेरे साथ, क्योंकि ना ही उनके साथ कोई पहचान थी, मगर जो फर्स्ट अप्रोच प्रोडक्ट लेने के बाद, क्योंकि उनकी बात में कभी भी मुझे प्रेशर नहीं लगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी कि जो मुझे करने में ऐसा हिचकिचाहट लगे, और उस हिसाब से हमको ट्रेन किया कि आप कहीं पे भी रोका नहीं कि आप अपनी टीम बना के चलो, खुद फॉलो करो। यानी उनका काम करने का जो तरीका था ना, वो मुझे बहुत पसंद आ गया। हर एक मीटिंग में मैं उनको देखता, कॉपी करता, और मीटिंग चालू भी नहीं हुई थी तब से उनको फॉलो कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको बोल दिया था कि आपकी जहाँ पे भी मीटिंग हो मुझे लेके जाना। तो मैं 100% उनको फॉलो करता हूँ, और उनकी लाइफस्टाइल को अपने अंदर लाना चाहता हूँ और अपनी टीम के अंदर भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, ये एज ए बिजनेस नहीं, कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए किस तरह काम आता है, वो उन्होंने सिखाया है और वो खुद जी रहे हैं। पारुल मैम हिरेन सर, पारुल मैम दोनों ही हमारे पेरेंट्स की जगह पर हैं।
आपने मयंक जी बात की तो मुझे एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद आ गया, उससे मैसेज भी बहुत अच्छा होगा। और वो दिन मैं आज कभी नहीं भूल सकती जब मुझे सर ने रुलाया था। एक्चुअली नीलिमा जी आई थी सूरत में और उनका एक इवेंट रखा गया था और उस इवेंट के अंदर हम लोग लेट पहुंच रहे थे और हमारी टीम हमसे पहले पहुंच गई थी। और उसमें आया सर का, मैं ऑलरेडी प्रेशर में थी इसलिए कि मैं लेट हो गई, तो मेरी हड़बड़ाहट थी कि मैं लेट हो गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही लूज था और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हो रही थी कि मैं लेट हो गई क्योंकि नीलिमा जी आ रही है, मैं लेट कैसे हो सकती। और उसी में हिरेन सर ने कॉल किया, पारुल मैम हिरेन सर ने, और कॉल पे पूछा कि आप लोग कहाँ पे पहुंचे हो। और मैंने बोला सर बस पहुंचने की तैयारी में है, बस पीछे के रास्ते पे है। और उतने में सर ने बोला अरे क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ, यहाँ पे आपकी टीम आ गई है और आप यहाँ पे हो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, आपकी इमेज डाउन होगी, मुझे पसंद नहीं आएगा, आप जल्दी आओ। तो उन्होंने जैसे ही ऐसा बोला, वो पहला दिन था जब मेरे मुंह से उनके लिए एक तेज आवाज में निकला। और आज भी मैं वो मतलब वो दिन बहुत अजीब था, वो मैं आज भी याद करती हूँ। मेरे से तेज से ऐसा निकला, बस ऐसा है ना, मुझे मतलब उन्होंने जब ऐसा बोला ना तो मैं ऐसे इतना गुस्सा हो गई और मैंने उनको बोला कि इसीलिए मुझे आना नहीं था। और जब मैंने ये शब्द बोला ना तो मुझे हिरेन सर ने साफ बोल दिया, पूजा जहां पर भी है वहां से रिटर्न हो जा, आना मत। क्यों? क्योंकि तू तेरे लिए आ रही है। और उन्होंने वहां पे मुझे एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज करवाई, वो उनकी केयरिंग थी कि वो मेरी इमेज डाउन नहीं होने देना चाहते थे मेरे टीम के सामने, तो वो मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पर मैं भी इतनी हड़बड़ी में थी कि मैंने भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन फ्रेंड्स ये बता दूं, मैं जैसे ही हॉल में पहुंची तो सर के पास जैसे ही मैं गई ना, उनके सामने उनके नजदीक जाकर मैंने रोना शुरू कर दिया। और सर ने मुझे ऐसे सर पे हाथ देकर बेटा चुप हो जा करके बोला, आज भी मैं नहीं भूल सकती, वो मेरे माँ बाप है, मतलब मेरे माँ बाप तो नहीं लेकिन माँ बाप के जगह पर है। और बोलते ना माँ बाप जन्म देते हैं, और ये जो पेरेंट्स है हमारे, ये पेरेंट्स ने हमें लाइफ में संभलना कैसे वो सिखाया। पारुल मैम ने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी फैमिली में जिससे मैं डिप्रेस हो जाया करती थी और छोड़ने का मन भी हो जाता था कई बार के, बहुत परेशान हो जाती थी। तो पारुल मैम ने ऐसी सिचुएशन में संभाला है फ्रेंड्स, किसी और जगह पे आपको संभालने कोई नहीं आता। जब तक आपके यहाँ से कुछ बुरी चीजें निकलेगी नहीं ना, तो हम उसी पीरियड में ना बहुत गलत फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन आज वो गलत फैसला मैंने कभी जिया नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पारुल मैम ने और हिरेन सर ने हमें उस तरीके से समेटा है, उस तरीके से तैयार किया। एक लाइन उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, उन्होंने सिखाई, आप सबको सीखने मिलेगा वेस्टीज, मतलब बिजनेस लाइन में भी और फैमिली की लाइफ में भी। सर ने एक बहुत अच्छी चीज ये सिखाई थी कि पूजा, अगर लाइफ में दुखी नहीं होना हो ना, तो एक बहुत सिंपल फंडा है, और सिंपल फंडा ये है कि 100% दो और 0% एक्सपेक्टेशन रखो। मतलब आप अगर किसी के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, 0 रहोगे, तो आप कभी दुखी नहीं होगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना 100% नहीं देना है, आपको अपना 100% देना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप 0 रखना। और इसीलिए मैं उनको अपनी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मानती हूँ कि आज वो हमारे लिए बहुत कुछ है। और इसके साथ अगर बताऊँ तो त्वरा मैम, पारुल, त्वरा मैम, प्रियांक सर, अश्विनी सर, सभी का बहुत सपोर्ट था। लेकिन ये जो लोग थे जिन्होंने बहुत सारी जगह पर हमें सपोर्ट किया और आज भी करते हैं, आज भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, हमारे अपलाइन एक पैर पे खड़े होते हैं हमें सॉल्यूशन देने के लिए। बस हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, वो जो हमें सॉल्यूशन देते हैं उस पर चलना होता है। तो मयंक सर, आपने आइडियल के लिए पूछा इसलिए मेरे से निकल गया, आप नेक्स्ट आगे कंटिन्यू। दैट्स द पावर ना, दैट्स द पावर ऑफ वेस्टीज और दैट्स द पावर ऑफ अपलाइन। और मैं ये कहता हूँ ना कि देखिए हर कोई हिरेन दादा वाला नहीं बन सकता, मतलब अपलाइन तो ढेर सारे बन जाएंगे, बट एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को जोड़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लोगों को अपना मान के उनके दुख दर्द में शामिल होना, दैट्स द रोल ऑफ एन अपलाइन। की मतलब आप सिर्फ यहाँ पे बिजनेस के पर्पस पे नहीं हो। और पूजा जी से मेरी फोन पे पहले बात हुई थी, मुझे उनके एक वर्ड अभी भी याद है
कि उन्होंने मुझे कहा था कि हिरेन सर एक कल्चर देते हैं टीम को, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने आपकी पीपीटी देखा, प्रतिभा मैम के बारे में आप जिक्र किया, तो मुझे बहुत ये देख के अच्छा लगा कि जितना आप आभारी हैं, वरना होता क्या, लोग थोड़े से अचीवमेंट में आते तो लोग भूल जाते हैं, बट प्रतिभा मैम का आपने जिक्र किया, अश्विनी सर का, हिरेन सर का, पारुल मैम का, तोरा मैम का, प्रियांक सर का, लिटरली मतलब ये देख के मुझे बहुत खुशी भी होती है। और यही सीखने वाली बात हम सबके लिए है कि अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अपलाइन अपना दर्द झेल लेगा, लेकिन वो कभी भी अपने डाउनलाइंस का बुरा नहीं चाहेगा। और ये चीज सिर्फ वेस्टीज में मिलती है। बाहर देखेंगे आप, एक बॉस है तो वो अपना पूरा काम निकलवाता है अपने मतलब के लिए, बट यहाँ हिरेन सर या प्रतिभा मैम अपना नुकसान कर देंगे, लेकिन वो अपने डाउनलाइंस का नुकसान नहीं होने देंगे। ये एक बहुत अच्छी बात लगी, टचिंग बात लगी। और मैं बता दूं आपको पूजा मैम की, आपके डाउनलाइंस आपके बारे में यही बात करते हैं, जो आप सीखे हैं वही आप सिखा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे आप ऐसे लीडर्स को देखते हुए जो स्वार्थी नहीं है, जो अपनी टीम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, राइट? यस तो मैं सर और एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरे अपलाइन का तो मैंने बात किया, लेकिन मेरी जो टीम है, तो मयंक सर सच में मुझे कभी मेरी टीम मेरे पार्टनर नहीं लगे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं। और हमारे जो टीम के लोग हैं ना, उनके बीच में हमारी जो बॉन्डिंग है, वो लोग बेझिझक मुझसे खुले से बात कर सकते हैं, जैसे मैं आज पारुल मैम से कर सकती हूँ, आज मेरी टीम मुझसे कर सकती है। तो ये डुप्लीकेशन हो रहा है, आज मेरी टीम के जो लोग हैं उनकी टीम उनसे खुले दिल से बात कर पाती है। तो हमने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, हमने सिर्फ ड्रीम नहीं कमाया, हमने यार रिलेशन कमाया, हमने यहाँ लोगों की दुआ कमाई है। और वो दुआ आज हमें बहुत सारी जगह पर काम आती है। ऐसी जगह जहाँ पैसा काम नहीं आता, वहां दुआ काम आती है। तो ये बहुत बहुत पावरफुल पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म का, कि यहाँ से आप लोगों एक परिवार कमाते हो, एक ऐसा परिवार जो आपको हैप्पी रखती है हमेशा और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। वही बहुत अच्छी बात आपकी मुझे जो लगी कि हम यहाँ पे फैमिली कमाते हैं, रिलेशंस कमाते हैं। आज देखिए जैसे कि अप्लायंस तो है ही, मेरे अश्विनी सर से, प्रतिभा से तो मेरी कंटिन्यू बात होती रहती है, लेकिन आज मैं बात करता हूँ सिर्फ प्रियांक और मेरी ट्यूनिंग है, या फिर जिग्नेश भाई और मेरी बातचीत है। मतलब हम क्रॉस लाइन्स है, लेकिन ऐसे हैं जैसे एज अ फैमिली मेंबर्स हम रहते हैं और सीखते हैं एक दूसरे से। तो ये चीज देती है वेस्टीज। तो जितने भी लोग जो नए सुन रहे हैं, बता दूं आपको कि आप पैसा तो शायद बाहर भी कमा सकते हो, बट जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो मोहब्बत जो यहाँ हो जाती है आपस में ना, वो बाहर नहीं मिल पाती। वो स्वार्थी दुनिया में शायद इम्पॉसिबल है, जो यहाँ पे मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं चाहूंगा एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों दोनों से, कि वेस्टीज के लिए क्या चाहते हैं देना लोगों को मैसेज, कोई भी ऐसा मैसेज जो आपको अभी तक फील हुआ वेस्टीज के बारे में, या वेस्टीज के लिए जो आप सोचते हैं, जितने भी मेंबर्स सुन रहे हैं, जितने भी नए हैं पुराने, उनके लिए क्या चाहते हैं देना आप? वेस्टीज के बारे में मैं एक बात बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग सब कंट्रीज में चल रहा है, मगर इंडिया में वेस्टीज ने डायरेक्ट सेलिंग की क्या अहमियत है, नेटवर्किंग में आप लाइफस्टाइल क्या जी सकते हो, वो लोगों को रियलिटी में दिखाई है। और आने वाले टाइम में भी पूरी दुनिया को वेस्टीज ये दिखाएगी। आज जो 30 रैंक पे आई है, टॉप 10 में भी आएगी। तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे दुनिया में और भी कितनी कंपनी आ जाए, मगर वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है वो हमारी सोच से भी परे आगे लोगों को लेके जाता है। यानी आप सोच भी नहीं पाओगे कि इधर से हम ये भी कर सकते हैं। हर टाइम सरप्राइज करके रखेगा वेस्टीज आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ जो मैं हमेशा बोलती हूँ वेस्टीज के लिए, कि अगर आपको लाइफ कहते हैं ना, लाइफ फ्रीडम से जीनी है तो आप वेस्टीज करिए, और लाइफ को सिर्फ काटना है तो जिस जगह काम कर रहे हो आप वहीं पर काम कीजिए। लेकिन सच में अगर इस लाइफ को जीना है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज वेस्टीज को करिए, हमारे लिए नहीं, अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए करिए। और देखिए कि वेस्टीज की ताकत क्या है। सिर्फ 3 साल डेडिकेशन से इसको सीख कर कीजिए। बिना सीखे करने जाओगे तो फ्रेंड्स बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन सीखकर आप करोगे। और एक चीज को याद रखना, बहुत सारी ट्रेनिंग हमें, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स हमें आजकल मिल रही है, लेकिन वो ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं, वो जीरो है जब तक अगर उस ट्रेनिंग के ऊपर हम एक्शन ना लें, तो वो जीरो है।
तो मेरा एक ही मैसेज है वेस्टीज के लिए, सभी के लिए, कि अगर 35 साल काम करके कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी हो तो आप जो कर रहे हो वो करिए, लेकिन अगर 3 साल एफर्ट डाल के इसकी सिस्टम को सीखकर काम करके अपनी बाकी की 30 साल की लाइफ को अगर लग्जरियस जीना है तो आप वेस्टीज करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैसेज देना चाहूँ, बहुत शानदार। और एक चीज और मैं बता दूं जो आपसे जो सीखा हूँ पीपीटी के थ्रू, कि जिम्मेदारी खुद लेना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। बिजनेस हमारा खुद का है, हमारा स्वयं का है। हम यहाँ पे आए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, हम यहाँ पे आए अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए। तो हम आए हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, सोचे कि कोई दूसरा हमारे लिए करे, ये सरसा बेमानी है। तो थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई, एंड थैंक यू सो मच पूजा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मयंक सर, अश्विनी सर। जाते जाते मैं चाहूंगा अश्विनी सर, मैं आपको चाहूंगा कि प्लीज आप आए और 2 शब्द बोले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मयंक। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जितने लोग भी बाकी हैं, 144 बाकी हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है जिग्नेश भाई और पूजा जी ने। और वो ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे बदला, क्योंकि हमने आपकी स्टोरी को अलग अलग तरीके से कई बार सुना है, और पूजा ने तो कई बार ऐसे इमोशनल वाले पार्ट भी आज शेयर नहीं किए, लेकिन पहले किए हुए वो भी मुझे याद है कि एक स्टेज ऐसी थी कि उस समय इनको ऐसा लगता था कि हम कुछ भी करें पर हमारे घर में पैसा आना चाहिए, तो उस तक के लिए तैयार थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब वेस्टीज जैसी चीज मिली, भले ही उनको कम विश्वास था, लेकिन उन्होंने अपने आप को उसमें डाल दिया, पूरी तरीके से अंदर उसमें झोंक दिया, सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और देखिए विद इन 2-3 इयर्स अपनी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। तो यहाँ जितने भी लोग जो वेस्टीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज हमें उनकी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि वेस्टीज जो है वो हमें क्यों करना है। क्योंकि आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर से हमारी दबी हुई इच्छा होती है कि हमारे घर में भी BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आए, पर कैसे आए ये हमें पता नहीं होता। तो वेस्टीज जो है एक बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है, काम करते जाइए। मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा है आप दोनों को, बहुत बार मैंने देखा है शुरू में सर्विसेज देते हुए अपनी टीम को, आपको। और वही चीज थी कि जो बाद में आपको एकदम से एक फल, जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है ना तो फल देने लगता है, तो पेड़ को शुरू में सिंचाई करना पड़ता है। आज अब आराम से आप लोग फल खाने का समय आ गया है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और कुछ ना कुछ मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ जो बचे हुए लोग हैं इसमें से कुछ लोग भी अगर इंस्पायर होकर के अपनी जिंदगी बदलते हैं तो हमारे लिए आज का प्रोग्राम बहुत बड़ा सार्थक हो जाएगा। अब बारी है आगे के प्रोग्राम के अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट, जैसा आप जानते हैं कि हम वीक में 2 बार सेशन रखते हैं, तो नेक्स्ट सेशन अब आने वाला है थर्सडे को, और थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार 22 तारीख को हमारे बीच में होंगी मिस जागृति गहलोत, मंचेरियल तेलंगाना से, और उनका टॉपिक है आई चूज टू एक्सेल नॉट टू कम्पीट। तो उसके बारे में डिटेल से वही बताएंगे। और हमारे होस्ट मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड मयंक ही होने वाले हैं। तो मयंक जी, आपको एक जिम्मेदारी थर्सडे को और निभानी है, तो हम मयंक और उन लोग के साथ इस सेशन को अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू मयंक सर, थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू।